काला मुंह। 1 साल हो चुका सुखी को मरे हुए और किशन लाल को यहाँ से गए हुए। गांव वाले अपने अपने जिंदगी में मशरूफ हो गए और आगे बढ़ चुके। बस जो वहीं खड़ा रहा वो था रतन सिंह। अपनी फूल सी छोटी बहन को भूल ना पाया और अपने आप को कोसता कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही ये सब हुआ और उसका हत्यारा अभी भी बाहर घूम रहा है। रतन सिंह के मन में एक आग जल रही थी। उसने प्रतिशोध लेने का फैसला किया और उसने वो ही किया जब कानून या सामान्य न्याय से ना हो सका तो उसने काला जादू सीखने का फैसला किया और उसने सीखा भी। उसने एक तांत्रिक को अपना गुरु बनाया। बाबा ने बोला कि बेटा, बदला लेने का रास्ता तुझे ही ढूंढना पड़ेगा, मगर याद रखना अधर्म से किया गया बदला तुझे ही भारी पड़ेगा। पर रतन सिंह कहता है कि ये सिर्फ उसका नहीं, उसकी बहन सुखी का भी बदला है। किशनलाल जो भी करे उसका अंत लिखा जा चुका है और मैं उसे मारे बिना चैन की सांस नहीं लूंगा। और किशनलाल एक शहर में रहता था। गांव से निकले हुए उसे 1 साल हो गया था और एक बड़े शहर में उसने काफी धन कमा लिया था। उसने अपने तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करके बहुत सारा माल कमाया, लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। उसके सपनों में अब भी सुखी की चीखें गूंजती है। हर रात उसे एक ही सपना आता है। सुखी उसकी तरफ बढ़ती है, पर जब तक वो जागता है सब कुछ शांत हो जाता है। एक रात उसे सपना आया कि किशनलाल एक बड़े से घर के अंदर सो रहा है और अचानक से हवाएं तेज चल रही हैं और एक सफेद सा उसके पास आकर खड़ा है। सुखी की आवाज एक भयानक गूंज में सुनाई देती है और वो बोलती है, किशन, तू भूल गया है कि तूने क्या किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। किशनलाल तब झटके से उठता है। वो अपने बेड के पास रखा रक्षा सूत्र देखता है। वो ये सोचता है कि जब तक ये उसके पास है वो सुरक्षित है। और इधर रतन सिंह पूरी तरह तांत्रिक शक्तियों को समझ चुका है। वो किशनलाल को खत्म करने का एक आखिरी उपाय निकालता है। वो माँ के मंदिर जाकर उन्हें एक बलि चढ़ाता है और अपनी बहन सुखी के इंसाफ की प्रार्थना करता है। रतन कहता है कि माँ, मेरी बहन की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके गुनहगार अपनी सजा पाएंगे। तभी एक तेज आंधी चलती है और देवी का श्रृंगार चमकने लगता है और एक आवाज आती है कि बेटा, न्याय हमेशा होता है। और अभिमान से भरी आत्मा अपने ही पापों का शिकार होती है। और किशनलाल धीरे धीरे और भी घमंडी होता जा रहा था। पैसा कमाना और अपनी शक्तियों पर उसे कुछ ज्यादा ही भरोसा था। एक दिन वो अपने घर की छत से फिसल जाता है। शायद पैर फिसला होगा या पता नहीं क्या हुआ, पूरा नीचे आके गिरता है 3rd फ्लोर से, लेकिन वो बच जाता है। और तब उसे लगता है कि अब तो वो अमर है और उसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं ना, विनाश का विपरीत बुद्धि। किशनलाल अपने घमंड में अपनी रक्षा सूत्र भी फेंक देता है। किशन सिंह हंसते कहता है कि अब तो मुझे कोई भी डर नहीं। मेरा अब कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और मैं जितना भी ट्राई कर लूं सुखी वापस नहीं आ सकती।
ये सब मेरे मन का ही वहम है। पर ये सब किशनलाल को पता नहीं था कि ये रतन सिंह के काले जादू का असर था। उसी ने उसे ऊपर से गिराया और उसकी जान भी बचाई, ताकि वो इस वहम में आ जाए कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही सुखी की आत्मा चाहती थी कि वो अपना रक्षा सूत्र फेंक दे। अगली रात किशनलाल को एक सपना आता है। उसे सपने में ऐसा लगता है कि उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और सुखी की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। सुखी बोलती है कि तूने सोचा तू बच जाएगा, तेरे पाप अब तुझे ही खा जाएंगे। तभी किशनलाल चीख मारकर जागता है, मगर इस बार वो सचमुच अपाहिज हो गया है। उसका शरीर कांप रहा है और वो एक शैतानी शक्ति से घिर चुका है। चीख सुनकर उसकी माँ आती है और वो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लग जाती है और तुरंत वो उसी तांत्रिक को फोन करती है और सब बताती है कि उसके साथ और उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है। वो तांत्रिक बताते हैं कि उन्हें वापस गांव जाना पड़ेगा और कहते हैं उसकी जान तभी बच सकती है जब सुखी का परिवार और खुद सुखी उसे माफ करे। किशनलाल किसी तरह अपना बचा कुचा दम लेकर सुखी के घर जाता है। उसके शरीर पर गहरे जख्म हो चुके होते हैं और उसको अंदर ही अंदर नोच रहे होते हैं। वो रतन सिंह और उसके माता पिता के सामने गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सुखी से सच में प्यार करता था, मैंने सिर्फ एक बार मोहब्बत की थी, मगर मैं अपनी भूल मान रहा हूँ। मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था, प्लीज मुझे बचा लो। रतन सिंह के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन रतन सिंह अपनी बहन की शक्ल याद करता है और उसे माफ नहीं करता। रतन सिंह कहता है कि तेरे पापों की माफी सिर्फ एक चीज से हो सकती है और वो है न्याय से, और तेरा न्याय अब आ चुका है। और तभी अचानक हवा और तेज हो जाती है। उसे माँ का रूप दिखाई देता है और सुखी की आत्मा रोशनी के एक घेरे में प्रकट होती है और सुखी कहती है, तू सिर्फ अपने भय से माफी मांग रहा है। सच्ची माफी तो तब होती है जब मन सच्चा हो। किशनलाल जोर से चीखता है। एक आखिरी तेज बिजली गिरती है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें रुक जाती है और उसका शरीर धूल में समा जाता है। सुखी की आत्मा अब शांत हो चुकी है। एक सुंदर हवा चलती है और रतन सिंह सुखी की तस्वीर के सामने दीप जलाता है। सुखी अब आजाद हो चुकी थी। अब वो किसी भी बंधन में नहीं बंधी थी। रतन सिंह आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है कि न्याय हमेशा होता है और जो शक्तियों से खेलता है वो उन्हीं का शिकार बन जाता है। सुखी अब मुक्ति पा चुकी थी और इस बार हमेशा के लिए।